सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास के अंतर्गत यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 51 से पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने पार्ट 1 में देख लिया था। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो 1 आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट कर रहे हैं। शून्य की खोज कहाँ हुई? हम सभी को पता है कि शून्य की खोज हमारे देश भारत में ही और किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 52 है 990 में 9 का स्थानीय मान है। तो 990 में आप ध्यान दीजिएगा, 990 में 9 2 बार आया है। एक बार ये देखिए 0 इकाई की जगह पर है और दहाई की जगह पर 9 गुणे 10, फिर ये सेकंड की जगह पर 9 गुणे 100। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बार दहाई की जगह पर है, एक बार सैकड़े की जगह पर है। तो 10 और 100 दोनों की जगह पर है, तो ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ये आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 53 है आंचल में दूध है और आंखों में पानी, यह कथन किसका है? तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आंखों में पानी। दोस्तों, ये कहा है मैथिली शरण गुप्त ने। ऑप्शन नंबर आ जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे बच्चों को किन माध्यमों से कराया जाना चाहिए? खेल के माध्यम से, कविता के माध्यम से, मूर्त वस्तुओं के माध्यम से, कि कंकड़ पत्थर हुआ, पत्तियां हुई। ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी के माध्यम से। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है निम्नलिखित में से दंत व्यंजन है क, प, ड़ या फिर न? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, न। जो ता वर्ग होता है इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन द से जगह त, थ, द, ध, न। क्वेश्चन नंबर 56 है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। ऑप्शन स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है 22 गुणे 34 का गुणनफल है। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे आप 34 लिख दीजिए, 22 से गुणा कर दीजिए। तो 2 चौके 8, 2 तियां 6, तो फिर 8 और 6 जोड़ लीजिए, 8 6 14, 6 1 7। तो ये 748 ऑप्शन अ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। गणित की मूल संक्रियाएं जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो ऑप्शन अ और ऑप्शन ब दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन स, अ और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 59 है त वर्ग का उच्चारण स्थान है स्पर्श, कंठ, ओष्ठ या दंत। तो अभी मैंने आपको बताया कि त, थ, द, ध, न। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सब आप देखिए 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन अभी आपने देखा। अब यहाँ पर 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन को आप देख रहे हो। यानी कि जब आप यहाँ पर एक तरीके से सीरीज को पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी हल कर लेते हो। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। तो छोटा अ, बड़ी ई, उ ये क्या है? स्वर है, लेकिन इया जो है ये स्वर नहीं है, व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 61 है 6 वर्ण किन वर्णों के से मिलकर बना है? तो क और षटकोण वाले श से मिलकर बना है। ऑप्शन स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। निम्नलिखित में से अयोगवाह है। तो अंग और अह को ही हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ऑप्शन स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है वाक्य के गुण होते हैं सार्थकता, क्रमबद्धता, योग्यता या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 64 है मुझसे बैठा नहीं जाता उदाहरण है। मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। इस तरह के जो वाक्य होते हैं ये भाववाच्य होते हैं। ऑप्शन स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में ही पूछे हुए क्वेश्चन हैं, सबके सब आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 65 है उत्क्षिप्त वर्ण है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे हम उत्क्षिप्त वर्ण या उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, और ये होते हैं ढ और ढ, ड़ और ढ, यानी कि ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है सघोष, अघोष, अनुस्वार एवं अनुनासिक, स्पर्श एवं ऊष्म या फिर अल्प प्राण एवं महाप्राण। तो राइट आंसर है अल्प प्राण एवं महाप्राण। प्राण का मतलब ही श्वास होता है। ठीक है। तो अल्प श्वास
या अधिक श्वास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। भाषा का भेद है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, उपयुक्त दोनों, क्योंकि भाषा को हम या तो लिख करके प्रकट करते हैं या तो बोल करके प्रकट करते हैं, दो ही माध्यम है। 2019 में ही पूछे हुए प्रश्न है ये सभी, 2019 के पेपर में ही आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 68 है, किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है जब कोई वाक्य, जैसे राम बाजार जाता है, अब क्या लगाएंगे वहां पर हम पूर्ण विराम, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं, ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द। तो बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले को हम अपव्ययी कहते हैं, ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या हो जाएगी। अगर दाहिनी ओर एक संख्या रखेंगे तो वो संख्या 10 गुनी, जैसे कि 1 है, इसकी तरफ हमने 1 जीरो बढ़ाया तो ये क्या हो गया, 1 का 10 रुपया बन गया। ठीक है। 2 है, 1 जीरो बढ़ाया तो 2 का 20 रुपया हो गया, सीधा 2 का 10 गुना हो गया। ठीक है। तो ऑप्शन और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999 होती है, हम सभी को पता है, क्योंकि इसके बाद 1000 हो जाएगा जो कि 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 72 है, 3478 में सैकड़े वाली संख्या है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा की जगह पर 4 आ रहा है, तो ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, 10 तक की संख्याओं में सबसे छोटा अंक है। तो 10 तक की संख्याओं में सबसे छोटा जो अंक है, अगर 1 से 10 की बात करता यहाँ पर तो क्या होता, 1 होता, लेकिन यहाँ पे केवल 10 तक की संख्याओं के बारे में, 10 तक की संख्याओं में सबसे छोटा अंक कौन है, तो अगर हम गिनती 1 से शुरू कर रहे हैं तो सबसे छोटा कौन होगा, 1 होगा। अगर हम 0 से गिन रहे हैं या 0 को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो सबसे छोटा कौन होगा, 0 होगा। ठीक है। तो अगर इन चारों में हम कंपेयर करें, 1 2 3 0 में सबसे छोटा कौन होगा, 0 होगा, तो इसीलिए यहाँ पर हम ऑप्शन ब को मान के चलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द ये बहुत पूछता है, तो अंत्याक्षरी, ऑप्शन ब जो है ये सबसे शुद्ध लिखा हुआ है, अ आधा, न आधा, त या पे आ की मात्रा, छ और रा पे बड़ी ई की मात्रा, अंत्याक्षरी। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं, पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण है। शीघ्रता से पठन, भाव को समझकर न पढ़ना, अधिक तेज आवाज में पढ़ना, या फिर उपयुक्त सभी। तो पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का मुख्य कारण है दोस्तों ये सभी। बच्चा बहुत तेजी से पढ़ रहा है, बहुत तेज आवाज में पढ़ रहा है, या वो जो भाव लिखा हुआ है किसी कहानी का, कविता का, उसको समझ ही नहीं रहा, बिना समझे पढ़ रहा है, तो ऑप्शन द उपयुक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को क्या कहते हैं। ध्वन्यात्मक पठन का मतलब है कि ध्वनि के साथ बच्चा कुछ लिखा हुआ है उसको, जैसे यहाँ पर मैंने पढ़ा इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को कि लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं सस्वर पठन। तो इस तरीके से अगर कोई पढ़ करके ध्वनि के साथ हम कुछ बोल रहे हैं तो वो सस्वर में आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77, वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं, सार्थकता, क्रमबद्धता, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अभी आपने देखा है वाक्य के गुणों में सार्थकता, क्रमबद्धता, योग्यता, तो ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 2018 में ये सभी प्रश्न आप देखिए पूछे हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 78, का उच्चारण स्थान कंठ है, चा का तालु है, ट का मूर्धा है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, त का दंत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची है, आशा, स्पृहा, अभिलाषा, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 80 है, कोष्टक चिन्ह है, तो ये छोटा कोष्टक है, ये मझला कोष्टक है, ये बड़ा कोष्टक है, तो ऑप्शन द उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, किसी कथन का विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये कोष्टक दिया है, ये प्रश्नवाचक दिया है, ये पूर्ण विराम दिया, तो बचा कौन, ऑप्शन अ, यही है तरीके से विवरण चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 82 है, शुद्ध शब्द है, तो इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, उज्ज्वल। उज्ज्वल दोनों ज जो है वो आधा होता है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछता है उज्ज्वल, ऑप्शन द यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ, दोनों के दोनों ज जो है ये आधा होंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 83 है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह से खुला रहता है
उन्हें क्या कहते हैं? समवृत्त स्वर, विवृत्त स्वर, अर्ध समवृत्त स्वर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है विवृत्त। विवृत्त मतलब पूरी तरीके से वृत्त बन जा रहा है, गोला। 2018 में ही सब प्रश्न आप देखिए पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, शब्द की विशेषता है। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85 है, दी हुई संख्याओं का अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में कौन सा लिखा है? तो यहाँ पर तो ये दोनों गलत हो गए, बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं ऑप्शन बा और द, ये दोनों ही गलत हो गए। एक तरीके से यहाँ पर आप देखिए 78 के बाद यहाँ पर देखिए इस बड़ी संख्या है, इसका मतलब ये बढ़ते क्रम में दिया है। अब इन दोनों में अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए 7864, 7854, 7846 और इसके बाद 78, तो ये बिल्कुल घटते क्रम में दिया है। और इस ऑप्शन में देखिए इसके बाद ये यहाँ पर ये बढ़ते क्रम में फिर आ गया है। तो ऑप्शन आ जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, संख्या 5 को शून्य से गुणा करने पर करोड़ भी हो, अगर उसको हम शून्य से गुणा कर देंगे तो वो शून्य ही हो जाएगा। तो ऑप्शन, शून्य में इतनी ताकत है, उसके साथ कितनी भी बड़ी संख्या, करोड़ अरब खरब कुछ भी रखो, अगर आपने जीरो से गुणा कर दिया तो उसका मूल्य क्या हो गया? जीरो हो गया। क्वेश्चन नंबर 87 है, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है। शून्य को किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, अगर हम 4 से 5 से शून्य को अगर भाग दे रहे हैं तो उसका जो भागफल है वो जीरो ही आएगा। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779, वर्तमान में 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई। तो कुल कितनी पुस्तकें छपी? तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में क्या करेंगे दोस्तों? जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी पुस्तकें छपी हैं। तो 9 9 18 हो गया, 7 5 12 और एक हासिल जो यहाँ था 13 हो गया, 7 7 14 और एक 15 हो गया, 9 6 15 और एक 16 हो गया, 4 3 7 और एक 8 हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, 86,538 पुस्तकें टोटल छपी। क्वेश्चन नंबर 89 है, एक सैकड़े में कितनी दहाइयां होती हैं? तो 100 रुपए के नोट में कितने 10 के नोट होते हैं? 10। तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में ही पूछे हुए प्रश्न है, आप देख सकते हो सबके सब। क्वेश्चन नंबर 90 है, लेखन की अशुद्धियों को दूर करने का उपाय है। 12 खड़ी का अभ्यास, व्याकरण का समुचित ज्ञान, उच्चारण की स्पष्टता या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 91 है, पठन का महत्व है। पठन का महत्व है ज्ञानार्जन के लिए, मनोरंजन के लिए, समाचारों को पढ़ाने के लिए या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 92 है, या रा लावा व्यंजन कहलाते हैं। तो या रा लावा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो अभी मैंने आपको बताया का कंठ, च का तालु। तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, अंग्रेजी में स्वरों की संख्या ए ई आई ओ यू 5। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, इति श्री के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ पर ऑप्शन द दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 96 है, कमल का समानार्थी शब्द नहीं है। पंकज, अनिल, सरोज या पद्म। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो अनिल है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो उज्ज्वल अभी आपने देखा है दोनों जा आधा होता है। ऑप्शन स सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सब 2018 में ही पूछे हुए प्रश्न यहाँ पर आपने देखे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ किससे मिलकर के बना? तो ज और इ से मिलकर बना है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 18 में ही पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 99 है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो एक वचन और बहुवचन। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। एक वचन और बहुवचन दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन द सही हो जाएगा। यहाँ पर ब नहीं द सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि 4 दिया है, यहाँ ऑप्शन द में 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, इसमें से अवरोही क्रम में कौन दिया हुआ है, यानी कि घटते हुए क्रम में कौन दिया? 18 से कम है 15, 15 से कम है 13, 13 से कम है 9, यानी कि ऑप्शन अ ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन आपने कंप्लीट किए। अब जितने प्रश्न बचे हुए हैं पार्ट 3 में सारे के सारे हम कंप्लीट कर लेंगे।
दोस्तों अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों की राजन सीरीज, पवन सीरीज की जो पूरी आप पीडीएफ देख रहे हो, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी और ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल को आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पर भी आपको सारी जानकारी मिलती है। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए और पिछली क्लासेस को देखिए, सारे के सारे विषयों की क्लासेस मैंने की हैं, क्लासेस को भी देखिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है आप पूछते रहिए। जय हिंद।